सर। थैंक यू वेरी मच। सर आपका नाम और आपका रैंक जानना चाहेंगे। मेरा नाम राहुल कुमार चौधरी है और मेरा रैंक 876 आया है यूपीएससी 2024 में। सर आपको जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसने इन्फॉर्म करा और कैसे थोड़ा कैसा रिएक्शन था आपका? सर मैं रिज़ल्ट के टाइम बिल्कुल अकेले रहना पसंद करता हूँ, तो मेरे घर वालों को पता भी नहीं था कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, क्योंकि वो बार बार फ़ोन करके पूछते तो मैं नहीं बताया था क्या रिज़ल्ट आने वाला है। मैं यहाँ रहता भी नहीं हूँ, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। तो यहाँ तो मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, मैं मेंस के बाद गुड़गांव में रहने लगा हूँ। तो मैं अकेले था रूम पे और ऐसे खबर आ जाती है टेलीग्राम पे या कहीं कहीं से कि आज रिज़ल्ट आने वाला। तो मैंने अकेले ही खुद से चेक किया। मैंने बहुत एंग्जाइटी हो रही थी, 2 बजे के आसपास वो ग्रुप में मैसेज आना चालू हो गए थे, तो मैंने खुद से ही अपना रोल नंबर डाल के चेक किया। और जब आपका रिजल्ट आया तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? खुश थे ऑब्वियसली, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हैं उन लोग। और उन्होंने पूछा कि क्या रैंक है, नहीं है। एक्चुअली ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, टेक्निकली थर्ड अटैम्प्ट था, क्योंकि पहला अटैम्प्ट मैंने ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए दे दिया था। बट क्योंकि 2023 मेरा पहला अटैम्प्ट था सीरियस और ये सेकंड अटैम्प्ट था, तो आई वाज नॉट टू ऑप्टिमिस्टिक कि मेरा टॉप 200 और टॉप 500 में रैंक आ जाए। आई वाज कि हाँ बस लिस्ट में नाम आ जाए, और लिस्ट में नाम आया तो आई वाज फुल्ली सेटिस्फाइड। मैं अभी भी फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ कि ठीक है, अगर IAS ना भी मिलेगा फिर भी आई एम इन द लिस्ट एंड आई एम हैप्पी। पिछले जो आपके अटेम्प्ट में जो मिस हुआ उसमें क्या मिस्टेक थी अगर बताना चाहें? सर अगर आप पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचते हो तो आपको थोड़ा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि पिछले अटेम्प्ट में मेरा कोई भी मिस्टेक रहा, ऊपर से ये तो और बोलूँगा कि पिछले अटेम्प्ट में मैं लकी रहा कि मैं वहाँ तक पहुँचा। तो पिछले अटेम्प्ट में कोई मिस्टेक नहीं था। जो लूप होल है वो बता सकता हूँ कि मैं लूप होल कहाँ पे है। वो लूप होल है मेरे मेंस की प्रिपरेशन में। मेंस की प्रिपरेशन स्पेसिफिकली एक टाइम मांगती है हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का, उसका अलग से नोट्स बनता है, उसका प्रैक्टिस होता है आंसर राइटिंग का। तो मैं प्रिपेयर किया हूँ, बट मेरे ऑप्शनल में कुछ मार्क्स रह जा रहे थे पीछे और बाकी ओवरऑल 10-20 मार्क्स पीछे रह जा रहे थे। तो उसमें वहाँ लूप होल है, अभी भी लूप होल है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया। तो वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। रिगार्डलेस ऑफ दैट प्रीलिम्स ठीक है, निकल जाता है, प्रेशर एंजाइटी रहती है लेकिन निकलता है। और मेंस में श्योर शॉट रहता है कि आप इतना तैयारी करके जाओगे, ये आपका प्रैक्टिस लेवल रहेगा तो आपको मार्क्स आ जाते हैं मेंस में। तो वही लूप होल रहा मेरा, पिछले बार भी रहा था लूप होल मेंस में, क्योंकि इंटरव्यू में आई गॉट 176 मार्क्स पिछले बार एंड इट इज़ अ वेरी गुड मार्क्स। 176 टॉपर्स के आते हैं, तो 176 आने के बावजूद मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ था पिछले बार। तो मेंस के मार्क्स से ही था, मेरे ऑप्शन में 233 रह गए थे। आई शुड हैव स्कोर 270 और 280। तो वही लूप होल है मेरे प्रिपरेशन में। प्रीलिम्स में अभी प्रीलिम्स 2025 काफ़ी नज़दीक है, तो प्रीलिम्स के लिए क्या रणनीति और कैसे आपने प्लानिंग करा था और क्या करना चाहिए था? अभी जैसे मैं बता रहा था कि प्रीलिम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सब्जेक्ट्स कवर होने चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके सारे बेसिक कंसेप्ट होते हैं, कम से कम आप उनको कवर करके रखिए सारे के सारे। किसी भी सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी या कम प्रायोरिटी नहीं देना, सारे सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी देना है। स्टैटिक पोर्शन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना, पहले तो ये। दूसरा, जितना आप PYQ प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इंसाइट्स मिलेगा एग्ज़ाम को लेके, एग्ज़ाम का वर्डिंग्स को लेके, एग्ज़ाम का तरीका को लेके। तो PYQ आपका हेल्प करता है आने वाले क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। और उसके बाद है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी एप्टीट्यूड बिल्ड कीजिए और प्रीलिम्स दीजिए। कितने साल का PYQ लगाना चाहिए प्रीलिम्स में? अभी अब आपको मैं एग्जैक्ट बताऊं तो पिछले 5 से 10 साल का प्रैक्टिस किया था मैं 2022 में, बट अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है और ये जा रहा है 2000। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी भी नॉर्मल बच्चों से पूछेगा तो उन लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि 2000 के अराउंड के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और पहले 2 साल पहले 3 साल पहले ज्योग्राफी ज़्यादा नहीं आते थे क्वेश्चन, बट 2024 में देखा गया कि ज्योग्राफी पे आज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये पुराने पैटर्न रिपीटेशन हो रहा है। तो आप जितने ज़्यादा हो सके, मेरा तो ये कहना है कि आप अगर मॉक टेस्ट 1-2 कम भी लगाओ लेकिन PYQ पूरा लगाओ, जितने ज़्यादा हो सके उतना आपको फ़ायदा होगा PYQ पे ज़्यादा रिलाई रहने के लिए। अच्छा, आपने टेस्ट सीरीज़ कितनी दी थी? मतलब टेस्ट सीरीज़ मैंने अपना मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो दिया था वो, और उसके बाद मैंने किसी और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया था। यहाँ मार्केट में जितने फ्री टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होते हैं सारे कोचिंग्स के, सप्ते में 2-3 सारे फ्री वाले, तो मैं सारा फ्री वाला उठा के दे देता था। मेरे को मॉक अपने मार्क्स के लिए नहीं चाहिए था, प्रैक्टिस के लिए चाहिए था, तो फ्री वाले मॉक उठा कर मैं घर पे ही दे देता था। तो मैं बस वही जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट के फ्री वाले आते हैं सारा फ्री वाला देता था मैं बस। मेंस के लिए क्या रणनीति और आंसर राइटिंग कब से शुरू कर देना चाहिए? दोनों चीज़ कंक्लूड करिएगा।
मेंस का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन आपको प्री से पहले ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब दिक्कत ये है कि प्री और मेंस के बीच में जो गैप रहता था पहले 3 महीने का, वो अब कम होता जा रहा है। 2025 में भी 78 डेज़ का ही है, तो आपको प्रिपेयर करने का टाइम नहीं है मेंस प्री के बाद। तो जितना हो सके कोशिश कीजिए कि आप प्री के पहले जो 3 महीना आप प्री के प्रिपरेशन में जाते हो, उससे पहले ही आप मेंस के सारे नोट्स, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कवर कर लीजिए। आपके ऑप्शनल कंप्लीट होने चाहिए, ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा आपका पहले से हो जाना चाहिए, तभी जा कर के आप फिर प्रैक्टिस आंसर राइटिंग प्री के बाद भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आंसर राइटिंग पहले ही करना, लेकिन पहले आपके पास कंटेंट सारे रेडी होना चाहिए। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या था? मेरा ऑप्शनल फ़िलासफ़ी है। फ़िलासफ़ी है, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे फ़िलासफ़ी की क्लासेस चलती थी, तो क्लासेस में क्या होता था कि सर किसी एक फ़िलासफ़र को पढ़ाएं तो PYQ डिस्कस करते थे, और सर बोलते थे कि यू कैन राइट ऑल्सो, यू कैन राइट एंड कम शो मी इन द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत इनर्शिया रहता है उनको कि नहीं लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। बट आई फॉलोड इट कंटिन्यूसली, कि मैं जो डेली लिख लेता था, सर बता ही रहे कि क्या लिखना है, पढ़ा ही रहे डेली, तो लिख के बस कि कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर कैसे करना है, मैं रोज़ सर से दिखा देता था। तो आई वॉज द ओनली फ्यू स्टूडेंट जो मैं ये सारा प्रैक्टिस किया था, कि कोचिंग के साथ साथ ही मैं आंसर राइटिंग करके सर को रोज़ दिखाता था, जिसके कारण मेरा आंसर राइटिंग थोड़ा इंप्रूव हो गया था पहले से, तो वो मेरे को बाद में हेल्प किया। तो आप अगर जब सर सामने से कोई टीचर ही बोल रहा है कि तुम मेरे को दिखा सकते हो, और आप उस टाइम ये सोच रहे हो कि मैं पहले एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लूँगा, फिर जाकर लिखूँगा, फिर दिखाऊँगा, तो फिर वो टाइम निकल जाता है। मेंस में PYQ कितने साल तक करना चाहिए, कितना महत्वपूर्ण है? मेंस में PYQ को बहुत बड़ा रोल नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेंस में मैं PYQ ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ मेंस का। मेंस में आप करंट अफेयर का ये रहता है, वेटेज रहता है। मेंस का सेट ऑफ क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट से भी आप आराम से कवर कर सकते हो। तो मेंस में मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग कि मेंस में PYQ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपको देते हैं कि पिछले साल GS 1 में एक क्वेश्चन आया था फ्योर्ड, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। वो किसी को नहीं, मतलब 90% स्टूडेंट को नहीं पता था, मेरे को पता था फॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो फ्योर्ड पता था। सिमिलर लाइन पे इस बार ट्विस्टर पूछा है 24 में, तो आप इस चीज़ से ये कर सकते हो कि क्या थीम है, किस तरीके से क्वेश्चन का थीम चेंज हो रहा है, तो बस इसी काम आता है मेंस में, तो वो उस हिसाब से PYQ एक सवाल आता है कि आपने कोचिंग ली थी या नहीं ली थी? बिल्कुल ली थी। मैं यहाँ हूँ, इसका मतलब मैं कोचिंग से किया हूँ। मैं जब बता रहा हूँ आपको कि मैं 2023 में 22-23 में कोचिंग जाता था 11 बजे के आसपास, तो मैंने कोचिंग ली थी। मैं नेक्स्ट हाइस का स्टूडेंट हूँ, और उसका फाउंडेशन कोर्स लिया था, B7 बैच था मेरा 2022-23 का। आती इंटरव्यू की स्टेज, आपने मॉक इंटरव्यू कितने दिए थे? मैंने 4 दी थी। अच्छा। 4, बस 4 ही दी थी। इंटरव्यू में क्या ध्यान रखना चाहिए तैयारी के दौरान? ट्रू टू योर हार्ट। आप जिस चीज़ पे बिलीव करते हो, आप जिस चीज़ पे स्टैंड लेते हो, आपको वहाँ बोलने में डरना नहीं है। अगर आपके हिसाब से कहीं पे स्टैंड लेना चाहिए तो आप लीजिए स्टैंड। आपका कोई भी डिसीज़न ऐसा लेना आपको, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन क्वेश्चन पूछता है, तो आप भी कोई हार्ड डिसीजन लेने से पहले ये, अगर आप बिलीफ है आपका कि आपके हिसाब से ये सही है, तो यू शुड टेल कि बिना डरे हुए। तो डैफ प्रिपेयर कीजिए, झूठ मत बोलिए, ब्लफ मत कीजिए, यू विल बी रिवॉर्डेड। पूरे जर्नी के दौरान क्या आपको कभी डिमोटिवेशन आया, तो कैसे मैनेज किया अगर आया तो? डेली अभी सुबह डिमोटिवेटेड था अच्छा कि नहीं होगा इस बार। ये इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी है। पॉजिटिव चीज़ पे सिर्फ फोकस नहीं कर सकते हैं। अगर ये जर्नी है तो सिर्फ आपको सक्सेस, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा जब से मैं तैयारी किया हूँ, मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। प्री निकल गया 23 का मेंस निकल गया, इंटरव्यू के लिए गए, तो मेरे लिए सारा पॉजिटिव ही था। तो लोग, जब दूसरे लोग जो साथ में तैयारी कर रहे हैं वो बोलेंगे कि भाई इसके लिए तो सब पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता। सबका अपना स्ट्रगल होता है। मेरे भी बहुत डिमोटिवेटिंग टाइम रहे हैं, तो कोप अप कर लेते हैं। अब थोड़ा ही यूज्ड टू हैं, थोड़ा इस चीज़ से, प्रेशर से, तो हो जाता है। एक बाधा सोशल मीडिया काफ़ी आती है आजकल, काफ़ी ट्रेंड है, उससे कैसे मैनेज करा था आपने, वो कैसे करना चाहिए? जब मेरा फुल फेज प्रिपरेशन चल रहा था, मतलब जब मैं एकदम बेसिक्स पे अपने काम कर रहा था, जब शुरुआत का था, तो मैं सोशल मीडिया से बाहर था। मेरा इंस्टाग्राम पे लास्ट पोस्ट था 2021 के आसपास, और मेरा उसके बाद का पोस्ट आया दिसंबर 2023 में। तो ये 2 साल तो मैं बिल्कुल बाहर था सोशल मीडिया से।
थोड़ा थोड़ा जब मैं रात में वापस आता था तो यूट्यूब वगैरह देख लेता था आधा घंटा बस, उसके अलावा और कुछ नहीं था, सोशल मीडिया से कोई कनेक्शन नहीं था। अंत में जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे आए हो या अगर यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो बस ये पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हो, और हर दिन यही याद दिलाना चाहिए कि तुम्हारा मेन गोल क्या है। यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं कि टाइम वेस्ट हो जाती है लोगों से, लेकिन आपको स्टिक रहना है अपने टाइमलाइंस पे, अपने स्ट्रेटजीज़ पे। तो आपको अगर पता है कि आप क्यों कर रहे हो तो आपको फिर रीज़न नहीं चाहिए करने के लिए, आप खुद ब खुद करने लगते हो उसको, बस यही करना है। पूरे तैयारी के दौरान अगर 5 बातें सबसे महत्वपूर्ण वो क्या हो सकती है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों हो यहाँ पे, क्योंकि वही एक चीज़ है जहाँ आपको डिस्ट्रैक्ट होने से रोकता है। हर एक चीज़ की डिस्ट्रैक्शन होती है, उन सारी चीज़ों से आपको यही रोके कि आप यहाँ करने क्या आए हो। दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा आपको प्लानिंग और स्ट्रैटेजी पे फोकस करना चाहिए, आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि टॉपर्स क्या बोल रहे हैं। मैं सारी चीज़ टॉपर्स से ही सीखा हूँ, इतने कम टाइम में मेंस में मैं क्वालिफाई कर पाया हूँ सिर्फ टॉपर्स की क्या लिखते हैं, उनकी आंसर कॉपी पढ़ के उनको रेप्लिकेट करके मैं सीखा हूँ उन्हीं से। तो आप सीखने में कभी पीछे मत हटिए, कोई भी कुछ भी आपको सिखा के जा सकता है, कोई भी रैंक होल्डर आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। तो दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि हर एक स्टेज की अपने प्रिपरेशन होती है, अपना डिमांड होता है। प्रीलिम्स का अपना डिमांड है, अपना प्रिपरेशन है, मेंस का अपना डिमांड है, अपना प्रिपरेशन है। तो इक्वल रिस्पेक्ट दीजिए हर एक चीज़ को। तो यही कुछ बातें हैं। आपको फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका किस्मत अच्छा है कि आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए पढ़ने वाला, तो फिर आप क्लियर कर लोगे कोई 1 साल में या 2 साल में। तो फ्रेंड्स होने बहुत ज़रूरी है। मेल या फीमेल? नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप फोकस्ड हो पढ़ाई को लेकर के, तो मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और व्यूवर्स की तरफ से आपको अपना बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट।